नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीएससी 6th सेमेस्टर का बॉटनी का पेपर। ठीक है, पेपर फर्स्ट है साइटोजेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी। ये जो पेपर है आपकी VBSPU यूनिवर्सिटीज़ का है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, तो मैंने सोचा कि आपको क्या किया जाए कि ये जो एग्ज़ाम्स जहाँ पे हो गए हैं उनके पेपर्स अगर मुझे मिल जाते हैं तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँ, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो, आप अच्छे से क्वेश्चन कर पाएँ जिन बच्चों के एग्ज़ाम नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे जो पेपर हुआ है वो आपका रिटन एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, ये रिटन एग्ज़ाम हुआ है, तो जिन बच्चों का नहीं हुआ है वो इससे हेल्प ले सकते हैं, या जो बच्चे MCQ वाले हैं उससे आइडिया ले सकते हैं कि किस एरिया से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइटोजेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी की बात करें तो कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि ऑल क्वेश्चन फ्रॉम ऑल सेक्शन आर, इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आपको करना है। 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। अगर सेक्शन ए की हम बात करते हैं तो सेक्शन ए क्या है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, और इस शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको 50 वर्ड्स लिखने हैं। टोटल 10 क्वेश्चंस हैं और हर क्वेश्चन पे 3 मार्क्स मिलेंगे, मतलब 30 मार्क्स का ये आपका पूरा जो एरिया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरू से एक स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे शुरुआत आपकी हुई है किससे, पहले से। यहाँ पे पहले क्वेश्चन का पहला ही टॉपिक है डिफाइन कैरियोटाइप। तो कैरियोटाइप मैंने आपको बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ाया है। कैरियोटाइप क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो होता है किसका, आपके क्रोमोसोम नंबर का। जो आपके 23 पेयर क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं उनको डायग्रामेटिकली दिखाना, वो क्या होता है, कैरियोटाइप होता है। कैरियोटाइप एंड इडियोग्राम में भी डिफरेंस मैंने आपको बताया था। देन व्हाट इज द प्राइमरी आउटकम ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस जब होता है तो उससे प्राइमरी आउटकम क्या होता है, मतलब एक सेल से आपकी 2 सेल बनती हैं। ठीक है, देखिए माइटोसिस को यहाँ हिंदी वाले जो बच्चे होंगे अगर इसको देखा जाए तो इसे कहते हैं समसूत्री विभाजन। अब मैं आपको प्योर हिंदी बता देती हूँ इसका, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं। और यहाँ देखिए डायरेक्ट माइटोसिस दे दिया है माइटोसिस को। ठीक, तो इसी वजह से मैं कहती हूँ कि आपका इंग्लिश में पढ़ना, अगर आप BSc कर रहे हैं तो इंग्लिश में पढ़ना ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि आगे भी आपके सारे सब्जेक्ट लाइक आप PG करने वाले हैं तो वो सब हिंदी थोड़ी ना आएगा, वहाँ पे इंग्लिश ही आपको लिखना पड़ेगा, वहाँ ऑप्शन ही नहीं है हिंदी लिखने का। ठीक है, देन आपको पूछा जा रहा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम का फंक्शन क्या होता है एक सेल में। ठीक है, तो लाइसोसोम आप सबको पता है क्या होता है, सुसाइडल बैग के नाम से भी इसे हम जानते हैं। यहाँ पे लाइसोसोम ना दे के सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया डिफाइन द टर्म लिंकेज इन जेनेटिक्स। लिंकेज टर्म, मॉर्गन साहब की बात यहाँ पे होगी, इसको आपको डिफाइन करना है कि लिंकेज क्या होता है। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया है। व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म लीथल एलील। लीथल एलील किसको कहते हैं, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। ऐसे एलील जो आपकी बॉडी के लिए क्या हो, हार्मफुल हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, लीथल एलील्स कहते हैं। डिफाइन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है इसके बारे में। डिफाइन बायोस्टैटिस्टिक्स। तो बायोस्टैटिस्टिक्स जो मैंने आपको पढ़ाया है पहले लेक्चर में ही, मैंने उसको डेफिनेशन उसकी आपको बताई है। देन अगर हम मूव करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कितने क्वेश्चन हुए आपके, 8। ठीक, 8 क्वेश्चंस हुए। देन आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि डिफाइन पॉपुलेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स। बायोस्टैटिस्टिक्स के कंटेक्स्ट में आपको पॉपुलेशन बताना है। सैंपल, पॉपुलेशन सैंपल आपने पढ़ा होगा। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, सेंट्रल टेंडेंसी आप सबको पता है क्या होती है। इसमें केंद्रीय प्रवृत्ति जिसको कहते हैं, इसमें मीन मीडियन मोड आपको डिस्क्राइब करना था। डिफाइन करना था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, उसका एप्लीकेशन बताना था कि बॉटनी में क्या है। मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेक्शन बी में आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा गया है। 3 क्वेश्चन जो हैं अटेम्प्ट करने हैं आपको, 200 वर्ड्स के होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है आपका हाउ डू लैम्प ब्रश क्रोमोसोम एंड पॉलीटीन क्रोमोसोम डिफर इन देयर अपीयरेंस एंड फंक्शन। अब आपको बेसिकली यहाँ डिफरेंस बताना था, लैम्प ब्रश क्रोमोसोम एंड पॉलीटीन क्रोमोसोम, दोनों में डिफरेंस मैंने बहुत डिटेल में बताया था, दोनों में क्या डिफरेंस होता है यही बताना था। ठीक, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देन आपसे पूछा गया है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस इन प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर में एम्ब्रियोजेनेसिस का क्या प्रोसेस होता है इसके बारे में बताना था। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ एन यूप्लॉइडी एंड यूप्लॉइडी इन टर्म्स ऑफ क्रोमोसोमल शेरिएशन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्रोमोसोमल एबिडेशन जो मैंने आपको बताया था, यूप्लॉइडी वहाँ मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, तो आपको यूप्लॉइडी के बारे में, ठीक है,
यहाँ पे ये देखिए, ये एन्यूप्लॉइडी होगा, एन्यूप्लॉइडी, ठीक है, एन्यूप्लॉइडी, इसको थोड़ा अलग अलग करके आपको दे दिया है। एन्यूप्लॉइडी और यूप्लॉइडी, इसमें बेसिकली आपको क्या बताना था, डिफरेंस क्रोमोसोमल वेरिएशन के बेसिस पे, और यहाँ पे सेरिएशन नहीं वेरिएशन होगा। डिस्क्राइब द डिफरेंट पैटर्न ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन प्लांट्स, गिविंग एग्जाम्पल। सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है, डिटरमाइन कैसे होगा, क्या मेल होगा क्या फीमेल होगा, प्लांट के आपको कंटेक्स्ट में बताना था। हेटेरोसिस, व्हाट इज हेटेरोसिस एक्सप्लॉइटेड इन प्लांट ब्रीडिंग टू डेवलप सुपर क्रॉप्स वेराइटीज, प्रोवाइड एग्जाम्पल। हेटेरोसिस जो है उसका कैसे एक्सप्लॉइटेशन होता है प्लांट ब्रीडिंग में, सुपर क्रॉप को वेराइटीज को डेवलप करने के लिए, उसका एग्जाम्पल आपको देना था, ठीक है। देन आपसे पूछा गया है कि एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन एंड कल्चरिंग। प्रोटोप्लास्ट का आइसोलेशन और कल्चरिंग आप कैसे करेंगे, इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कंपोजिट एंड सिंथेटिक वेराइटीज इन प्लांट ब्रीडिंग, गिविंग एग्जांपल ऑफ ईच। कंपोजिट और सिंथेटिक प्लांट वेराइटीज जो हैं ब्रीडिंग में कैसे होती हैं, उनके एग्जाम्पल आपको देने थे। फिर आपका 9th क्वेश्चन था प्रोवाइड एग्जाम्पल ऑफ स्पेसिफिक ICT एप्लीकेशन फॉर डिफरेंट क्रॉप्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन अ क्रॉप मैनेजमेंट। ICT का एप्लीकेशन क्या होता है, उसका इम्पैक्ट क्रॉप मैनेजमेंट पे क्या होता है, डिफरेंट क्रॉप पे क्या होता है, ये बताना था। तो आपको 9 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, वेरी इजी, आप कोई भी 3 कर सकते थे, ठीक है। अगर हम बात करें सेक्शन 3 की, तो सेक्शन C में आपका 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, अटेम्प्ट एनी 1 क्वेश्चन, और 500 वर्ड्स आपको सब में लिखने हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन की हम बात करें तो यूजिंग ए स्पेसिफिक एग्जांपल फ्रॉम द फील्ड ऑफ बायोस्टैटिक एक्सप्लेन इन डिटेल हाउ द काई स्क्वायर टेस्ट फॉर गुडनेस ऑफ फिट इज कंडक्टेड इंक्लूडिंग द नल हाइपोथेसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। इसमें टोटल आपको काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में डिटेल में बताना था। तो 2 टेस्ट हैं आपके, टी टेस्ट एंड काई स्क्वायर टेस्ट। नल हाइपोथेसिस का यूज करके काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में बताना था कि गुडनेस ऑफ फिट वो कैसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलीप्लॉइडी एंड इट्स पोटेंशियल एडवांटेज और डिसएडवांटेज इन ऑर्गेनिज्म। पॉलीप्लॉइडी का पोटेंशियल, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है किसी ऑर्गेनिज्म में, इसके बारे में, ठीक है। देन इलेबोरेट करना था कॉन्सेप्ट ऑफ द मेल स्टेरिलिटी एंड इट्स रोल इन हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। एक्सप्लेन द स्टेप इन्वॉल्विंग यूटिलाइजिंग मेल स्टेरिलिटी फॉर क्रॉप इंप्रूवमेंट, ठीक है। मेल स्टेरिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में ये कैसे यूज होता है, और इसमें कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं क्रॉप के इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है। देन ये लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से एक करना था, डिस्कस करना था प्रिंसिपल और टेक्निक ऑफ इन विट्रो प्लांट कल्चर्स के बारे में, हाईलाइट करना था उनका एप्लीकेशन और एडवांटेज के बारे में। तो ये आपका पेपर था। इसमें ये इस यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे तो उस पेपर आपको बहुत सारे भर भर के क्वेश्चन थे। अब आपको 4 क्वेश्चन में से 1 करना है, 9 क्वेश्चन में से आपको क्या करना है, 2 क्वेश्चंस करने हैं। अगर थोड़ा बहुत आपको डिफिकल्टी आई होगी तो फर्स्ट पार्ट में, लेकिन फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चंस बहुत आसान पूछे गए थे, एकदम सीधे सीधे सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे और बेसिकली रिलेटेड था आपके सेल चैप्टर से, ठीक है। तो होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इन पेपर में, आपके पेपर्स बहुत अच्छे गए होंगे और आप सब बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। चलिए तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।